शाम के वक्त मुगलिया हुलिया महल के दरबार एक खास में रौनक थी। बादशाह नसीरुद्दीन अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर वजीर, अमीर और दरबारी उनकी हर बात सुनने को तत्पर थे। तभी दरबार के बड़े दरवाजे से एक बूढ़ा फकीर अंदर दाखिल हुआ। उसकी पोशाक पुरानी थी, कदम धीमे मगर आत्मविश्वास से भरे हुए। दरबारियों की फुसफुसाहट बढ़ गई। किसी ने कहा, यह कौन बेपरवाह शख्स है जो बिना इजाजत दरबार में चला आया। बादशाह की निगाहें फकीर पर गड़ गई। फकीर ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिका दी और बोल उठा, हुजूर, आपकी सल्तनत की चमक दूर दूर तक फैली हुई है, मगर तकदीर की लकीरें किसी इंसान के बस में नहीं। एक दिन आएगा जब आपकी बेटी एक ऐसे शख्स से ब्याही जाएगी जिसे आप कभी अपना दामाद मानने का ख्याल भी नहीं करेंगे। दरबारियों के चेहरे पर हल्की हंसी दौड़ गई। किसी ने इसे एक मजाक समझा तो किसी ने इसे एक नादान फकीर की बकवास। मगर बादशाह की त्योरियां चढ़ गईं। वह गुस्से में बोले, एक साधारण फकीर मेरी शहजादी की तकदीर का फैसला करेगा, इसे दरबार से बाहर निकाल दो। सिपाहियों ने फकीर को घसीटने के लिए कदम बढ़ाए, मगर वह मुस्कुराया और जाते जाते कह गया, तकदीर की जंजीरें नहीं डाली जाती, बादशाह सलामत। हकीकत खुद सामने आएगी, सही वक्त पर। महल की झरोखियों से यह सब देखते हुए शहजादी शहनाज के दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। कई साल बीत गए। शहनाज अब जवान हो चुकी थी। देश विदेश के शहजादे और राजा उसका हाथ मांगने दरबार में हाजिर होते, मगर किसी में भी उसे वो अपनापन महसूस नहीं होता। हर रिश्ता उसे अधूरा सा लगता। एक शाम जब बादशाह और रानी अपनी महफिल में व्यस्त थे, शहनाज ने रानी के वेश में महल से बाहर निकलने का फैसला किया। वह अपनी खास दासी के साथ गुलजार बाजार में आ गई। वहां हर तरफ रोशनी थी। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। लोग खरीदारी में मशगूल थे। तभी उसकी नजर एक दरवेश पर पड़ी जो एक पुराने फव्वारे के पास बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, मगर चेहरा किसी बादशाह से कम न था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। शहनाज ने हिम्मत जुटाई और पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक मुसाफिर जो अपनी मंजिल की तलाश में है। शहनाज को उस दरवेश की बातें बहुत गहरी लगी। वह कुछ देर वहीं बैठी रही, उससे बातें करती रही। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी से खुलकर अपने दिल की बात कर पा रही है। बादशाह का फैसला और एक नई साजिश महल लौटने के बाद भी शहनाज का दिल वहीं अटका रहा। वह हर रोज किसी बहाने से बाजार जाने लगी और धीरे धीरे उसकी मुलाकातें उस दरवेश से बढ़ने लगी। लेकिन यह राज ज्यादा दिनों तक छुपा न रह सका। महल के जासूसों ने बादशाह को खबर दी कि उनकी बेटी एक साधारण फकीर से मुलाकात कर रही है। बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसी वक्त शहनाज की शादी पड़ोसी सल्तनत के शहजादे से करने का ऐलान कर दिया। जब शहनाज को यह खबर मिली तो वह टूट गई। उसने अपने महल के कमरे में खुद को बंद कर लिया। मगर तभी एक चिट्ठी उसके तकिए के नीचे रखी मिली। तकदीर के खिलाफ चलोगी तो दर्द ही मिलेगा, मगर अगर अपने दिल की सुनो तो रास्ते खुद खुलेंगे। शहनाज समझ गई कि यह चिट्ठी उसी दरवेश की थी। अचानक आई सच्चाई और एक नया मोड़। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे शहर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, मगर शहनाज का दिल बेचैन था। शादी से ठीक एक दिन पहले महल में एक अजनबी घुस आया। उसने दरबार में आकर ऐलान किया, मैं वो हूं जिसे तकदीर ने इस सल्तनत से जोड़ा है। सभी चौंक गए। जब बादशाह ने गुस्से में सिपाहियों को उसे पकड़ने का हुक्म दिया, तब वह दरवेश आगे बढ़ा और अपनी पुरानी पोशाक उतार दी। नीचे से एक शाही पोशाक झलकने लगी। सभी अवाक रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि एक गुप्त राजकुमार था, सुल्तान आमिर, जो अपनी पहचान छुपाकर दुनिया को जानने निकला था। शहनाज की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर शर्मिंदगी आई। वह समझ गए कि तकदीर के खेल को कोई नहीं बदल सकता, और इस तरह जिस फकीर को उन्होंने नकार दिया था उसी की भविष्यवाणी सच हो गई। शहनाज और आमिर की शादी धूमधाम से हुई और उनकी कहानी इश्क और तकदीर की मिसाल बन गई। सीख, तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। जब कोई इंसान सच्चे दिल से अपनी मंजिल की तलाश करता है तो कायनात भी उसे उसी से मिला देती है जिसके लिए वह बना होता है।